प्यारे बच्चों, मीटर ब्रिज के बारे में हमने स्टडी कर लिए थे। इसका 4 मार्क का जो क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता था, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एक छोटे से डेरिवेशन के साथ हमने इसको सीखा था, राइट है। जहां पर हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था कि जो x होता है यानी अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या होता है बच्चों, r ऑफ इन ब्रैकेट ऑफ LG अपॉन में 100 माइनस LG वाला हो सकता है या LR अपॉन में 100 माइनस LR वाला फॉर्मेट हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब इसके बाद इसी का एक एप्लीकेशन है, यानी कि हम वेटस्टोन ब्रिज जो पढ़े हैं, वेटस्टोन नेटवर्क, वेटस्टोन ब्रिज, उसका एक एप्लीकेशन तो मीटर ब्रिज था। वो मीटर ब्रिज किसके लिए था बोलो, अननोन वैल्यू पता करने के लिए किसी रेजिस्टेंस की। लेकिन अब कैसे हुआ कि केल्विन के जहन में आया, क्या जहन में आया कि जब हम अननोन वैल्यू रेजिस्टेंस की पता कर सकते तो कोई गैल्वेनोमीटर है और उस गैल्वेनोमीटर का अननोन वैल्यू अगर मुझे पता नहीं है तो क्या मीटर ब्रिज से अपन पता कर सकते हैं क्या? समझ रहे हो क्या? तो केल्विन ने फिर क्या करा, एक मेथड अपना इंट्रोड्यूस किया और उसने बतलाया कि जिस तरह मीटर ब्रिज के जरिए अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता की जा सकती, उसी तरह से केल्विन मीटर ब्रिज के जरिए से गैल्वेनोमीटर के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो भी अननोन है, तो उसको पता किया जा सकता है। तो इसे कहते हैं केल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, नॉट ओनली अननोन रेजिस्टेंस, आगे क्या है, ऑफ मीटर ब्रिज, नो नो नो, यहां पर कुछ मिस्टेक हुई लिखने में, हाँ, ऑफ गैल्वेनोमीटर आना चाहिए। मीटर ब्रिज का स्टूडियो आएगा ऑफ गैल्वेनोमीटर। जबरदस्त। अब सुने, अब इसी के अंदर भी हमें वही 4 स्टेप पर काम करना है। स्टेप नंबर 1, प्रिंसिपल वही रहेगा जो वेटस्टोन ब्रिज का था। देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट इन द क्लोज सर्किट। दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट के दरमियान में करंट फ्लो नहीं होता, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट पे करंट फ्लो नहीं होता। एक मिसाल समझो ना, यहां पर एक टैंक है, यहां एक टैंक है मिसाल के तौर पर, और दोनों सेम लेवल पर फिल है और दोनों कनेक्ट कर दिया गया, इधर से इधर, इधर से लिक्विड फ्लो हो सकता है क्या? तो वैसे ही करंट की भी कहानी ऐसी है कि सेम लेवल पे करंट फ्लो नहीं होता। यहां पर भी 220 है, यहां भी 220 वोल्टेज है, वोल्टेज है सेम, तो करंट फ्लो नहीं हो सकता सेम वोल्टेज पर। सेम वोल्टेज को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। फिनिश, ओके। अभी आगे केल्विन मेथड में क्या जो डिफरेंस है, वो व्हीटस्टोन का जो प्रिंसिपल है वो लिख दिए, प्रिंसिपल के अंदर व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल लिख दिए। अब केल्विन मेथड में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा समझो, ठीक है। डायग्राम के अंदर सबसे आसान काम, हमेशा अपन इस तरह की स्ट्रिप लेते हैं ना, C1 स्ट्रिप मीटर ब्रिज की, फिर यहाँ पर अपन और एक दरमियान में स्ट्रिप ले लेते हैं जो 2 गैप्स को फॉर्म करती है, राइट है क्या, इस तरह से। और हमने यहाँ पर 2 L टाइप के स्ट्रिप ले लिए जो कॉपर के बने हैं, राइट है। और यहाँ पर जो है बेटा, वहाँ से AC का बटन बंद कर दो, राइट ना, हाँ ऊपर वाला बैठ जाओ। देखो रे बच्चों, और यहां पर हम क्या करते हैं, इस तरह से 1 मीटर लॉन्ग वायर कनेक्ट कर देते, राइट है ना, इतना आपको पता है। यहां से फिर हम क्या करते रे बच्चों बतलाओ, एक बैटरी लगा लेते हैं यहां पर, और यहां पर है ना रीसेट लगा लेते हैं यहां पर, या फिर उसको रीस्टेट पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसको, ओके, रीस्ट्रेट यहाँ लगा लेते हैं और यहाँ पर उसे एरो दे देते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से करंट फ्लो होने वाला, एक्चुअली ये देखा जाए तो कनेक्टेड है वायर, हाँ डिसकनेक्ट नहीं है, पूरा कनेक्ट है, उसको बताने का तरीका है। अब ये बैटरी के अंदर गैप दिख रहा, तुम बोलेंगे सर गैप है क्या? ऐसी बात नहीं, उसका सिम्बॉल है वो, गैप कहीं पर भी नहीं, हाँ ये गैप नहीं है, समझे बात को, सिम्बॉल है उसका वो। ये ए होता है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं हमेशा अननोन रेजिस्टेंस, याद है ना, और यहाँ पर क्या लगाते हैं अपन, RB रेजिस्टेंस बॉक्स। अगर पिछले लेक्चर को देखकर आए हैं तो बहुत अच्छा होगा ये, या फिर थे भी तो कम से कम। और फिर इसके अलावा यहाँ पर हम जंक्शन B बनाते, A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर लगाते गैल्वेनोमीटर, यहाँ लगाते, बस। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या डिफरेंस समझो। अब ये तो अपनी मीटर ब्रिज की डायग्राम हो गई है ना, केल्विन्स मीटर ब्रिज की डायग्राम में क्या डिफरेंस है? केल्विन्स मीटर ब्रिज की डायग्राम में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर नहीं लगाते बल्कि डायरेक्टली यहाँ जोड़ देते जॉकी से।
जंक्शन बी को डायरेक्टली एक वायर कनेक्ट रहता है और उस वायर को जॉकी कनेक्ट रहती है और जॉकी से डायरेक्ट उसको हम जोड़ देते हैं। पहली बात। दूसरा डिफरेंस, अब जो गैलोमीटर यहाँ नहीं लगाए थे ना, वो गैलोमीटर लगाते यहाँ पर, ये x की जगह पर, इसलिए कि यहाँ पर x अननोन वैल्यू है, तो यहाँ पर गैलोमीटर की अननोन वैल्यू पता करना है, यानी गैलोमीटर के रेजिस्टेंस की अननोन वैल्यू। दो डिफरेंसेस है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर गैलोमीटर नहीं लगाए और यहाँ पर जो है तो हमने गैलोमीटर लगा दिए x की जगह पर। ये G का मतलब क्या है, कैपिटल G का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, ये बात याद रखें। जो x था ना, यहाँ पर G है, वो मीटर ब्रिज में जो x था यहाँ पर G है, तो हमें क्या पता करना है रे बच्चों, कैपिटल G को ही पता करना है। कैपिटल G रेजिस्टेंस का ही नाम है, ठीक है क्या, R1 R2 R3 R4, तो R1 जो है वो कैपिटल G है। सिंपल है। सुनो, सबसे पहला पॉइंट यूज, ठीक है, यूज क्या है इसका, आंसर, केल्विन्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का अननोन रेजिस्टेंस पता करने के लिए इन्हें काम में आता है। फिनिश। दूसरी चीज, प्रिंसिपल, डिटरमाइन मतलब फाइंड करना, प्रिंसिपल, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेट स्टोन नेटवर्क। वेट स्टोन नेटवर्क पे चने काम करता, ठीक है, ओके। अब वेट स्टोन नेटवर्क का प्रिंसिपल क्या था, देयर इज नो करंट फ्लो इन द क्लोज सर्किट इन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे करंट फ्लो। फिनिश। तीसरी चीज, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे अपनी जो थ्योरी पुरानी थी उसको छापने का यहां पर, ठीक है। पहला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल स्ट्रिप्स C1 and C2, या कॉपर स्ट्रिप्स C1 and C2, फुल स्टॉप, एंड ऑल्सो स्ट्रिप C3 फिक्स्ड इन बिटवीन टू स्ट्रिप्स C1 and C2 एंड फॉर्म्स टू गैप्स, पॉइंट नंबर 1 फिनिश। पहले क्या बोले अपन ने पॉइंट नंबर 1 के अंदर कि हमने यहां पर दो क्या लिए, एल शेप कॉपर स्ट्रिप लिए, ठीक है, कंसिडर टू एल शेप कॉपर स्ट्रिप्स, उसमें फुल स्टॉप लगा के आगे लिखे, एंड ऑल्सो वन स्ट्रिप C3 इज फिक्स्ड इन बिटवीन टू स्ट्रिप्स विच फॉर्म टू गैप्स, जिसने दो गैप बनाए, है ना, फॉर्म मतलब बनाना, हाँ? दूसरा पॉइंट, इन द लेफ्ट गैप गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड फॉर फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इन द राइट गैप resistor box is connected. In between point A and C 1 meter long wire is connected. Junction J is connected to the jockey through the wire. Point number 6, a battery E, key K and rheostat RH is in series connected to the wire AC। हो गया। अब हमारी बारी है वर्किंग की। अब हमने जितने पॉइंट आपको बोले, अगर ये रिकॉर्ड हो गए होंगे इसके अंदर तो बहुत बेस्ट है, इसको आपने सेम टू सेम सुन के लिख देना थ्योरी के अंदर, या अपने मन से बना देना, ठीक है ना। इजी वर्ड्स आपके चेहरों को देखकर बनाया मैंने, लाइंस जो बोला, तो ठीक है ना, बढ़िया हो गया। अब इसको आप चाहे तो 4 पॉइंट लिखे, 6 पॉइंट लिखे, या फिर अपने पॉइंट अपनी मर्जी पर बनाना रहता है ना, इस तरह से। अगर इसको 3 पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो 2-2 पॉइंट को एक मर्ज कर दो ना, ऐसे। अब नेक्स्ट वर्किंग के अंदर सबसे पहले हिंदी में सुन लो। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये जॉकी को ऊपर रखेंगे ऐसा, ये जॉकी को अपन ऊपर रखे, टच नहीं करे, अभी वायर पे टच करे क्या, नहीं करे। स्टार्ट स्विच को स्टार्ट करे, या क्लोज की को क्लोज कर दिए, करंट स्टार्ट होगा, फ्लो होना। यहां पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बता दिया। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता, क्या करता,
करंट को मेजर करता, या और अच्छे शब्दों में बोलो तो इट इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर करंट इन मिली एम्पियर। एमीटर भी करंट मेजर करता, गैलोमीटर भी करंट मेजर करता, गैलोमीटर लेकिन ऐसा करंट मेजर करता जो एमीटर नहीं कर सकता। इट मीन्स इन्हें जो है तो मिली एम्पियर के करंट को मेजर करता, बहुत छोटे करंट को, है ना। तो गैलोमीटर मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस है। कैसा है? मोस्ट सेंसिटिव। थोड़ा भी करंट आगा पता करता मिली एम्पियर में। ओके, पहली बात, गैलोमीटर जैसा कनेक्ट करे तो जैसा इसमें से करंट फ्लो हुआ तो गैलोमीटर बोला कि मेरे पास से तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तुमने बटन प्रेस करे तो यहाँ से करंट आ गया और वो करंट इसके अंदर फ्लो जैसा करा, गैलोमीटर का कांटा डिफ्लेक्ट करा। डिफ्लेक्ट करा मतलब हला, डिफ्लेक्ट करा मतलब जगह से मूव करा। ये इंडिकेट करा कि करंट इसके अंदर आ गया बोल के। जैसा मैंने कांटा बंद कर दिया, यानी यहाँ से बटन बंद कर दिया तो गैलोमीटर कांटा जीरो पे आ गया। गैलोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द करंट। अब उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है वो पता करना है। मैंने बोला ना हर बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस रहता, तो ये डिवाइस है जिसके अंदर भी रेजिस्टेंस लगाया वाला रहता, तो वो रेजिस्टेंस कितना है वो पता करना है अपने को। समझ रहे क्या? तो पहली बात, इन्हें काम क्या करता, कुछ और काम करता, अपन यहां पर पता कुछ और कर रहे। समझ रहे बात को? ऐसी बात समझो कि जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एसी है, एसी का काम क्या है? कूलिंग पता, कूलिंग को देना, राइट है ना। हम असल में एसी का काम क्या है उस चीज को पता नहीं कर रहे कि कूलिंग अच्छी दे रहा है कि बुरी दे रहा बोल के, बल्कि ये देख रहे हैं कि उसके अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा, इनकी स्टडी कर रहे। समझ रहे? उन्हें कितनी देर में कितना पावर कंज्यूम कर रहा, हम ये अलग चीजें पता, उसका मेन पर्पस जो है उसकी स्टडी नहीं कर रहे अभी, उसके दूसरी चीजों की स्टडी कर रहे। वैसे ही गैलोमीटर का मेन पर्पस जो है करंट गिनना, हम करंट की स्टडी नहीं कर रहे बल्कि उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है, रुकावट कितनी है उसके अंदर, वो गिन रहे अपन। समझ रहे बात को? ऐसे उसके अंदर करंट फ्लो होने को कितना रोकता होने। तो अपने को ये अपनी वर्किंग के अंदर बात शुरू नहीं हुई, वर्किंग शुरू नहीं करा अभी मैंने, ऊपर ऊपरी नॉलेज दिया कि भी गैलोमीटर क्या रहता बोल के। वर्किंग अब शुरू कर रहा, कंस्ट्रक्शन यहाँ खत्म हुआ था, इसकी बात की बातें कुछ काम की नहीं थी, तुम्हारे नॉलेज के लिए थी, अब वर्किंग के बारे में बोल रहा। पहला काम, करंट फ्लो, बटन चालू करें, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, इन्हें डिफ्लेक्ट हुआ और ये जॉकी जो है तो ऊपर ही है, टच करेगा अभी नहीं हुआ, इन्होंने जो है तो डिफ्लेक्शन बतला दिया, मिसाल के तौर पर 5 एम्पियर, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर डिफ्लेक्शन बतला दिया। कांटा ऐसा हिल गया ऐसे गैलोमीटर के अंदर से, ये कांटा ऐसे हिल गया, यूँ हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या करे, स्टेप नंबर 2, पहले स्टेप में क्या करे, जॉकी को टच करे बगैर जो रीडिंग आई थी उसकी, वो रीडिंग को नोट कर दिए, 5 एम्पियर रीडिंग को नोट कर दिए ना। अब स्टेप नंबर 2, अब क्या करेंगे, जॉकी को टच करेंगे तो रीडिंग चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी? करंट सिर्फ ऐसा फ्लो नहीं होगा ना, करंट अब इसमें से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा, तो रीडिंग चेंज हो जाएंगे। लेकिन अपन भी क्या करेंगे, अलग अलग जगहों पर इसको टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑन दी वायर, टच ऑन दी डिफरेंट पॉइंट, ओके, ऑन दी वायर, वायर के अलग अलग पॉइंट के ऊपर हम टच करते जाएंगे और ये चीज देखेंगे कि वो टच करने से पहले जो रीडिंग आई थी 5 एम्पियर, वो रीडिंग दोबारा आ रही क्या। समझ रहे क्या? ऐसा अपन एक नहीं काम करेंगे। तो अगर ऐसा काम हो गया, कहीं ना कहीं अपने को मिल गया, जैसे यहां पर मैंने टच करा इसको और यहां पर जैसे मैंने टच करा और यहां पर जो है तो मुझे वो पॉइंट मिल गया जिसके ऊपर दोबारा गैलोमीटर ने यहां पर टच करा, गैलोमीटर 4 बतलाया, यहां करा 6 बतलाया, गैलोमीटर यहां पर 3 बताया, कोई एक पॉइंट पर दोबारा 5 बता दिया, वो पॉइंट को मैं पॉइंट डी दे दूंगा और उस पॉइंट के ऊपर की रीडिंग को फिर दोबारा नोट कर दूंगा 5 एम्पियर। ठीक है, जॉकी को टच करने से पहले 5 एम्पियर बताया था, मिसाल के तौर पे 2 एम्पियर बताएंगे, 3 एम्पियर बतलाना ये कि पहले जो बताया टच करने में उतना बता दिया, तो ये प्रूफ होगा क्या कि ये वायर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्यों सर? पहले जितना बताया बाद में उतना बतला रहा ना, मतलब करंट जरूरत नहीं। तो ये पॉइंट हमारा बन जाता है एक ही पोटेंशियल पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बन गया इक्विपोटेंशियल पॉइंट, हमारा प्रिंसिपल फॉलो हो गया। अब इधर से अपन ने लेंथ को गिनने का, तो इसको अपन देते नाम AD है, तो वहां पर x था तो LX दिए थे, यहां पर G है तो LG नाम देंगे। इस लेंथ का नाम क्या देंगे रे बच्चों? LG नाम देंगे इस लेंथ का। हाँ ओके, इस लेंथ का नाम LG देंगे अपन इस तरह से। और इधर का जो है LR देंगे कि सर क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो LR यहां पर दे सकते हैं अपन।
वहाँ LX दिए थे, यहाँ पर LG दिए। इतना समझ में आ गया क्या? और यहाँ पर LR का LR, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप थ्योरी इसकी वर्किंग, पॉइंट नंबर 1, क्लोज की के, अपन की को क्या करें, क्लोज कर दिए। क्लोज करने का मतलब क्या होता है बच्चों? करंट को स्टार्ट करना। क्लोज करने मतलब करंट ऐसा, ये ओपन बोलते इसको बोलते, ये ओपन है, अब इसको ऐसा प्रेस कर दिया तो अपने क्लोज हो गई है। हाँ, ये ट्रेडिशनल तरीका है, आज स्विच आ गए इनके बजाय, है ना। तो स्विच एक्चुअली ये काम करता, तो बटन प्रेस करे यानी बटन ऑन करे बोलने के बजाय ऐसा बोलते थ्योरी के अंदर, क्या बोल के, क्लोज की के एंड स्टार्ट द करंट फ्लोज थ्रू दी सर्किट, है ना। मीटर ब्रिज से पूरा करंट फ्लो होना शुरू हो गया। पॉइंट नंबर 2 एंड ओके, पॉइंट नंबर 2, गैलोनोमीटर, रीडिंग ऑफ गैलोनोमीटर। दूसरा काम क्या करेगा? नोट करने का। किसकी क्या नोट करने का? रीडिंग ऑफ गैलोनोमीटर, ठीक है ना। बिफोर टचेस जॉकी ऑन दी वायर, वायर पर टच करने से पहले, या विदाउट टचेस, ओके ना। तो क्या बोलेंगे अपन? नोट द वैल्यू ऑफ गैलोनोमीटर या रीडिंग ऑफ गैलोनोमीटर, ओके ना। रीडिंग जो बताएंगे उन्हें 5 एम्पियर रीडिंग थी वो, ओके ना। नोट द रीडिंग ऑफ गैलोनोमीटर बिफोर और विदाउट टचेस टू द वायर बाय द जॉकी, जॉकी से टच करे बगैर जो रीडिंग उसको नोट कर देंगे। तीसरा पॉइंट, नोट, अब नोट करेंगे, ठीक है ना। नोट रीडिंग ऑफ गैलोनोमीटर आफ्टर और विद टचेस टू द वायर, ठीक है ना। तो अपन नोट तीसरे बारे में जो नोट कर रहे, ये तीसरे पॉइंट के अंदर जो नोट कर रहे, उसमें क्या होना चाहिए? नोट एट द टैप और टचेस द जॉकी एट द डिफरेंट पॉइंट ऑन द वायर टिल, कब तक करेंगे अपन? टिल गैलोनोमीटर शोज द सेम डिफ्लेक्शन एज प्रीवियस शोज, जैसे पीछे बताया था, बिफोर टचेस। प्रीवियस मतलब क्या है? बिफोर टचेस। तो हमने क्या लिख दिया यहां पर कि अपन ने फिर नोट लिख दिया, ओके ना। पॉइंट नंबर 3 के अंदर, ओके ना, नोट या पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या बोले अपन ने? रीडिंग को नोट कर लेंगे विदाउट टच के। और पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या बोले अपन ने? टच करेंगे, टच द जॉकी ऑन द वायर एट डिफरेंट पॉइंट टिल गैलोनोमीटर शोज, टिल मतलब जब तक, है ना। टिल गैलोनोमीटर शोज द नल सेम डिफ्लेक्शन एज प्रीवियस, एज विदाउट टचेस, है ना। विदाउट टचेस के जैसा, जैसे पहले दिया था, तो वैसा डिफ्लेक्शन अगर उसने बतला दिया, यानी 5 एम्पियर बता दिया, तो अपन क्या करेंगे? नोट द रीडिंग फॉर दैट पॉइंट। यहां भी नोट कर रहे, यहां भी नोट कर रहे। चौथा पॉइंट, ओके। उसके बाद मेजर द लेंथ, लेंथ को मेजर करेंगे। AD नेम्ड LG एंड DC नेम्ड LR, ठीक है। अब यहां पर लिख देंगे AD, यहां अपन क्या करें? मेजर कर रहे लेंथ को, पॉइंट नंबर 4 में, और AD बराबर LG और DC बराबर LR ले लिया, राइट है। अपने को पता है बाय द बैलेंसिंग कंडीशन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक। R1 की जगह आ जाएंगे कैपिटल G, क्योंकि सर गैलोमीटर कनेक्टेड है ना R1 की जगह, तो यहां तो G कनेक्टेड है ना, तो कैपिटल G ले लीजिए उस जगह, है ना, उसका रेजिस्टेंस अपॉन में R2 इसके साइड वाला, उधर वाला, हाँ, R1 इधर वाला गैप का और R2 उधर वाले गैप का। तो R2 में कौन है? R है खाली, और R3 के अंदर अपने को मालूम वायर है। R3 में क्या वायर है? ये R1 R2 आ गया, R3 में वायर है, तो वायर का मुझे नहीं पता, तो R3 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। R3 कैसे निकालते हैं? अपने बोले थे रूला, याद है ना, ऐसा रूला। तो R3 R4 का ऐसा निकाल देते रूला से, क्योंकि वायर का निकाल रहे तो अपन जो ऐसा लगेंगे। अब L जो है इसकी लेंथ G वाली है, इसकी लेंथ R वाली है। पुट कर लेते हैं, रो L G अपॉन A अपॉन में रो L R अपॉन में A।
ए कैंसिल, रो कैंसिल, क्या मिला, जी इज इक्वल टू आर को उधर भेज दिए तो एल जी अपॉन में इधर का आर उधर चले गया, ये मिल गया अपने को, हो गया, फिनिश। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन और दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर एक अरेंजमेंट करना चाहे तो अपने को पता है कि एल जी प्लस एल आर मिला कितना होता, 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के। चाहे तो आगे के स्टेप करना, नहीं चाहे तो नहीं करना, ठीक है। क्या कर सकते सर, एल जी एल आर मिला के एक मीटर है, यहाँ एल जी एल आर, ये दोनों मिला के, ये एल जी है, ये एल आर है, हाँ। तो अब यहां लिख देंगे जी इज इक्वल टू आर एज इट इज। एल जी की जगह क्या लिख सकते हैं, एल जी इज इक्वल टू 100 माइनस एल आर लिख सकते हैं, या अगर एल आर निकालना है तो एल आर की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो 100 माइनस एल जी, कुछ भी लिख सकते हो, तो तुम वैसा कर देना, आर इंटू में यहां पर एल जी ऊपर जैसे कि वैसे एल आर की जगह पर 100 माइनस एल जी, ठीक है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इसको किसके फॉर्मूले लिखने का, अपने एल आर के फॉर्मूले में लिखने का है, ये एल जी आ गया, इसमें एल आर के फॉर्मूले कैसा करना पड़ेगा, एल जी निकालना पड़ेगा, तो एल जी इज इक्वल टू 100 माइनस में एल आर, तो फॉर्मेट क्या बनता है, जी इज इक्वल टू आर ऑफ, हाँ ऊपर क्या था, एल जी था, तो 100 माइनस एल आर अपॉन में एल आर, कैंसिल नहीं हो सकते बेटा वो, सेपरेट करना पड़ता फिर उसके लिए, इतना काफी अपने को, सही है ना। अब देखो इनके फॉर्मूला में दिमाग याद कराता, सुनो, x का फॉर्मूला यानी अन्नो वो पिछला मीटर ब्रिज का डायरेक्ट, x का फॉर्मूला क्या था बच्चों बोलो, lx अपॉन में एल आर, है ना, r इंटू lx अपॉन में एल आर, ये फॉर्मूला था अपना। और अभी जो मिला g का फॉर्मूला वो क्या मिला, r एल जी अपॉन में एल आर। देखो खाली क्या फर्क हुआ, यहां पर x था तो lx हुआ, यहां पर g था तो lg हुआ, दोनों फॉर्मूले सेम है ना, x था तो x है, g आया तो यहां l के साथ g आया, यहां x था तो l के साथ x आया, फॉर्मूला सेम है, कोई मसला नहीं। अगर अपने को 100 के फॉर्मेट में लिखने का है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये r ब्रैकेट में किसको 100 लिख रहे ये बोलने का, पहले lx को अगर 100 लिख रहे तो 100 माइनस में एल आर, ऊपर वाले को लिख रहे तो अपॉन में एल आर सेम लिखने का, ठीक है ना, किसी एक को लिखने का, ऊपर वाले को ना तो नीचे वाले को, दोनों को नहीं। अगर ऊपर वाले को अपन ने क्या करें 100 के फॉर्मेट में लिखे तो lx हट जाता, माइनस में एल आर आ जाता, क्लियर है क्या। अगर नीचे वाले को लिखने का है तो x इज इक्वल टू आर, ठीक है, ऊपर lx जैसे कि वैसी, अगर एल आर की जगह लिखने का है तो एल आर हट जाता, lx आ जाता, 100 माइनस lx, मतलब ऊपर नीचे वाले सेम रहते ये, अगर 100 के फॉर्मेट में लिखे तो ऊपर एल आर है तो नीचे एल आर आता, ऊपर एलएक्स है तो नीचे एलएक्स आता। 100 नीचे लगा रहे या 100 ऊपर लगा रहे, वो चीज डिपेंड करेगा तुम किसकी जगह रख रहे, ऊपर की जगह रख रहे तो ऊपर, नीचे की जगह नीचे, है ना। यानी आसान शब्दों में समझो तो एलएक्स बराबर है 100 माइनस एल आर के, इसी तरह एल आर बराबर है 100 माइनस एलएक्स के, है ना, यहां भी सेम इच, ठीक है। जी इज इक्वल टू आर, कितना टाइम है बच्चों, 12 मिनट, चलो आर एल जी, एल जी की जगह अगर मुझे करना है तो क्या चेंज आना पड़ेगा, 100 माइनस में एल आर अपॉन में, अगर ऊपर वाली जगह नहीं करना है नीचे वाले की जगह करना है अपने को तो जी इज इक्वल टू आर, हाँ एल जी ऊपर सेम रखना है और इसकी जगह चेंज करना है तो 100 माइनस में एल जी, क्योंकि ऊपर नीचे सेम आना चाहिए ना। हाँ, ये फॉर्मूले अपने को न्यूमेरिकल में काम में आएंगे अभी इनकी जरूरत नहीं है, खाली समझा दिया मैंने, ठीक है। तो अपना 4 नंबर का पूरा पॉइंट कवर हो गया। अगर तुमको अच्छे से समझा तो बोलो कि कुछ दोबारा समझाने की जरूरत है इसको। वीडियो लेक्चर देख लिए और थ्योरी जैसे मैंने बोला वैसे लिख के अपने अपने नोट्स बना दिए तो बहुत परफेक्ट हो जाते तुम, ठीक है। या फिर अपने नोटबुक से, नोट्स से, जहाँ से पढ़ना है वैसे थ्योरी पढ़ लेना फिर। अब बेसिकली जब मैं थ्योरी बोलता हूँ तो किताब की थ्योरी तो याद नहीं करता हूँ, टेक्स्ट बुक की याद नहीं करता हूँ, नोट्स की याद नहीं करता हूँ, मैं आपके फेसेस देखता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके सामने ऐसे वर्ड्स बोलूँ जो ईजी आपको लगेंगे, तो वैसे मैं थ्योरी यहाँ पर बोलता हूँ और उसी थ्योरी को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन जो रिकॉर्ड कर रहे
तो इसके अंदर से अगर तुम लिखे तो तुम्हारा बेनिफिट क्या कि यहां पर सुनने वाली थ्योरी और लिखने की थ्योरी एक हो जाती है कि नहीं, वरना कैसा होता बुक के अंदर से इधर से उधर थ्योरी तो डिफरेंट मिलती पॉइंट्स। लास्ट नहीं, जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, क्या बोलकर आया था क्वेश्चन, ये देख लो। इस क्वेश्चन में पूछा उसने, क्या पूछा रे बच्चों, ध्यान दो। क्वेश्चन पूछा एनी टू पॉसिबल सोर्सेस ऑफ एरर, स्टेट था पहले क्वेश्चन में, मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्टेट एनी टू पॉसिबल सोर्सेस ऑफ एरर। भाई अपने कैलकुलेशन के अंदर एरर आ सकता मीटर ब्रिज के अंदर, ठीक है, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर आ सकता, तो कैसे कैसे आ सकता, कब कब आ सकता। हाँ, तो ऐसे दो कोई सोर्सेस बताओ जहां से आ सकता, और वो आने वाले सोर्सेस जो आ रहा एरर उसको खत्म कैसे कर सकते। समझ रहे क्या, ये दो पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट बेटा नोटबुक रन दो, बाद में देखने का। हाँ चलो, पहली चीज, दो सोर्सेस के अंदर अपना जो वायर है ना, वो वायर जो अपन 1 मीटर का लगा रहे, तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं रहा तो एरर आता, ठीक है। तो पहला पॉइंट बन जाएगा एरर ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ वायर, है ना। एक जरिया ये हो सकता, अगर यूनिफॉर्म नहीं रखे, यूनिफॉर्म मतलब भाई उसके एरिया को अपन चेंज करते गए तो ये एरर रहेगा, है ना, इस तरह से। दूसरी चीज, अब सर ये एरर आया तो फिर उसको मिनिमाइज कैसा करना, है ना, यूनिफॉर्म वायर लगाना, सिंपल सी बात है ना भाई। तो पहला पॉइंट लिख दिया अपन ने, एरर ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी वायर। अब थ्योरी उसके अंदर लिखना है तो ऐसे लिख देना, क्या बोलकर कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इफ द वायर इज नॉन यूनिफॉर्म देन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब हर एक लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस सही मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यानी अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर यहां से ऐसा है, इन्हें यहां से ऐसा वायर है, समझ रहे कि नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा वायर है, तो यहां का रेजिस्टेंस अलग मिलेगा, ये फिर दूसरे 1 मीटर का अलग मिलेगा, तीसरे 1 मीटर का अलग मिलेगा, राइट है ना। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज नॉट सेम, समझ रहे, दैट्स वाई एरर ऑकर, इसी वजह से एरर आता है, क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट सेम नहीं मिलती। हो गया क्लियर। अब इसका मिनिमाइज, ठीक है, रेमेडी बोलते हैं ना, प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व कैसे करना, है ना, तो यहां पर उसका मिनिमाइज, ओके, मिनिमाइजेशन। उसका मिनिमाइजेशन कैसा रहेगा, यूज यूनिफॉर्म वायर टू अवॉइड दिस एरर, इस एरर से बचने के लिए अपने को यूनिफॉर्म वायर यूज करना पड़ेगा। फिनिश। एरर का दूसरा सोर्स क्या होगा, मैंने याद पढ़ा था तुम्हारे को, जॉकी जो है अपन टैप करना है तो टच करना, उसको स्लाइड करे तो क्या होगा, है ना, हीट प्रोड्यूस होंगी, उससे अपना वायर जो है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वायर वहां पर डैमेज होगा हीट से, तो वो प्रॉब्लम से अपना एरर आ सकता, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एरर ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ जॉकी। इस वजह से आ सकते हैं एरर। अब थ्योरी में लिखेंगे, इफ द जॉकी इज स्लाइड ऑन दी वायर, इफ द जॉकी स्लाइड ऑन दी वायर देन हीट इज प्रोड्यूस ऑन दी वायर, ओके, दैट कैन डैमेज दी वायर एंड चेंज दी रेजिस्टेंस। भाई हीट की वजह से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता, करेक्ट क्या। टू अवॉइड दिस, अब इसका मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन सर इसको मिनिमाइज कैसा करेंगे, इंस्टेंट ऑफ स्लाइडिंग जॉकी, जॉकी को स्लाइड करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग जॉकी, जॉकी मस्ट बी टच ऑन दी पॉइंट्स, पॉइंट पे टच करना चाहिए, ऐसा स्लाइड नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसा टच करना चाहिए, राइट है क्या, इससे हीट प्रोड्यूस नहीं होंगी। फिनिश।
दो एरर और उनके मिनिमाइजेशन। एग्जाम में 2 नंबर के आसपास एग्जाम आया, 2 एरर लिखो तो 2 लाइन लिखने का, उसकी मिनिमाइजेशन देने का। एक्सप्लेनेशन नहीं भी दे तो चलता, मैंने एक्सप्लेनेशन ही बतला दिया तुम्हारे को। मतलब कैसा एक्सप्लेनेशन बोलते किसको, स्लाइडिंग करने से हीट प्रोड्यूस होती, वो एक्सप्लेनेशन है। यूनिफॉर्म नहीं लगाए तो R/L रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ चेंज आता, सेम नहीं आता, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये लिखे और ये लिखे मिनिमाइजेशन तो काफ़ी है। देखो इन्हें भी ख़राब हो गया किसने से, स्लाइड करने से। बहरहाल ओके, आने तो रहने दो, चलो ओके, कोई प्रॉब्लम। तो आज के टॉपिक अपने केल्विन पढ़े, उसको मीटर ब्रिज का पार्ट खत्म हो गया। कल के सेशन में अपन जो है तो इंशाल्लाह पोटेंशियोमीटर पूरा खत्म कर देंगे, 3 पॉइंट ही, उसके ज़्यादा नहीं है। और लास्ट लेक्चर रहेगा संडे के दिन, अपन लेक्चर लेके इंशाल्लाह लास्ट कन्वर्जन का टॉपिक खत्म करके चैप्टर फिनिश, ठीक है। उसके बाद इसके PYQ न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। संडे दिन क्लास लेंगे अपन इंशाल्लाह।